नाजरीन, आज भी सजून 2025 है। तारीख के और पलट रहे हैं और हमारे का इसे लम्हे में जी रहे हैं जो मुस्तकबिल की समतक का तयन करेगा। मशरक़ वस्ता की तारीख बदल चुकी है। एक ऐसा खिता जो हमेशा से तनाज़ात का मर्कज़ रहा है, अब एक नए दौराहे पर खड़ा है। ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो रहा है और इस तब्दीली के असरात दूर रस होंगे। सवाल यह है, क्या इसराइल जो नाकाबिल तस्खीर समझा जाता था, क्या इसकी हसाक बरकरार है? क्या इसकी फौजी ताकत भयातनी ही मजबूत है जितनी पहले थी? ईरान के साथ हालिया जंग हार गया है? यहाँ एक ऐसा सवाल है जो हर तरफ गूंज रहा है। क्या यह महज एक फौजी शिकस्त है या इससे बढ़कर कुछ और? जंगें सिर्फ मैदान में नहीं जहां गोला बारूद बरसता है और खून बहता है, बल्कि तारीख, सियासत और अवाम के जहनों में फैलड़ी जाती हैं। यहाँ एक तवीलावर पेचीदा अमला है जिसमें फतहावर शिकस्त के मोनी बदलते रहते हैं। असबार नहा ईरानी पर चमतलाबी पर लहराया, अगर चाहे साहूने का खुदशा था, नहा इसराइली फौज तेहरान में दाखिला हुई। बज़ाहिर कोई भी फरीक मुकम्मल तौर पर गालिब नहीं आया, फिर भी नुकसानात और साख पर पड़ने वाले असरात ने सब कुछ बदल दिया। यह एक ऐसी जंग थी जिसमें कोई वाज़ह फातह नहीं था, लेकिन दोनों तरफ भारी कीमत चुकाई गई। इसराइल की नफसियाती बरतरीन जरूर हुई जो एक जमाने में नाकाबिल तस्खीर समझी जाती थी। अब्बास पर सवालात उठाए जा रहे हैं। मईशत वारबों का नुकसान हुआ जिसके असरात आने वाले कई सालों तक महसूस किए जाएंगे और अवाम खौफ में मुब्तला हैं। अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ गया है और मुस्तकबिल गैर यकीनी नजर आता है। ईरान ने भय भारी कीमत चुकाई, इसके शहरों में तबाही हुई और बेहद से लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे, मगर उसने अपनी ताकतावर हमतकाम ज़ाहिर किया। इसने दुनिया को दिखाया कहो किसी भी जार हैत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। यह जंग सिर्फ दो मुल्कों के नहीं थी, बल्कि ऐसे कहीं ज्यादा पेचीदा थी, बल्कि हास में आलमी ताकतें, प्रॉक्सी तंजीमें और आम लोगों की कहानियां भी शामिल थीं। हर एक का अपना किरदार था और हर एक पर इस जंग का असर पड़ा। आइए इस जंग की पर खोलते हैं, इसके असबाब और नताइज का जायजा लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। असल फातह है वो नहीं, क्या ये कोई मुल्क है, कोई तंजीम है या कोई और? इसराइल और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी कोई नई बात नहीं है। यह जंग जवाब शिद्दत अख्तियार कर चुकी है, अचानक शुरू नहीं हुई। इसके पीछे दहाइयों पर महीत तारीखी वाक़आत, सियासी अख्तिलाफ़ात और नजरियाती तसादम कार फरमा है। यह समझना जरूरी है कि इस मौजूदा सूरत हाल की जड़ें कहाँ पीवस्त हैं, ताकि खते के मुस्तकबिल के बारे में कोई भी पेशगोई की जा सके। इसके सबसे अहम जड़ें ईरानियान इनकलाब मंदी नज़बिंदी 9 से जुड़ी हुई हैं। असान इनकलाब ने न सिर्फ ईरान के अंदरूनी सियासी निज़ाम को तब्दील किया, बल्कि खते में ताकत के तवाज़ुन को भी हिलाकर रख दिया। इनकलाब के बाद ईरान ने इसराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया। ईरान कीनी हुकूमत ने इसराइल को एक नाजायज रियासत करार देते हुए इसके खात्मे का मुतालबा किया। यह बात काबिल जिक्र है कि इनकलाब से पहले दोनों ममालिक के ताल्लुकात इंतहाई दोस्ताना थे। शाह ईरान के दौर में इसराइल और ईरान के दरमियान करीबी इक़्तिसादी, सियासी और फौजी ताल्लुकात थे। दोनों ममालिक ने खिते में अमन-व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम भी किया, मगर इनकलाब के बाद ही हदोस्ती दुश्मनी में बदल गए और दोनों ममालिक के दरमियान पर अक्सिलाइयाँ शुरू हो गई। ईरान ने खिते में मुख्तलिफ मिसल गिरोहों की हमायत शुरू कर दी, जिनका मकसद इसराइल को कमजोर करना था। इन गिरोहों में हिज़्बुल्लाह, हमास और दी गरगरों शामिल हैं। जंग के जरिए ईरान ने इसराइल को मुसलसल दबाव में रखा हुआ है। इन गिरोहों ने इसराइल पर रॉकेट हमले किए और दीगर तखरीबी कार्रवाइयां की। जवाब में इसराइल ने शाम में ईरानी ठिकानों पर मुतअद्दिद फ़ज़ाई हमले किए हैं। इसराइल का मौक़िफ़ है कि हमलों का मकसद ईरान को शाम में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ाने से रोकना है। इसके साथ इसराइल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने की बेहद मुमकिन कोशिश की है। इसराइल का ख्याल है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहा है जो उसके वजूद के लिए खतरा है। जंग का फौरी सब हाल ही में दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर होने वाला इसराइली हमला था, जिसमें कई आला ईरानी फौजी अफसरान हलाक हो गए। इस हमले के जवाब में ईरान ने बराह रास्त इसराइल पर सिंक्रोनो ड्रोन्स और मिसाइल दागे। यह एक बड़ा और खतरनाक कदम था जिसने खते में कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया। यह पहला मौका था ईरान ने अपनी सरजमीन से इसराइल पर बराह रास्त हमला किया, जिसने तमाम अंदाजों को गलत साबित कर दिया। इस हमले ने खते की सूरत हाल को यकसर बदल दिया है। अभी देखना बाकी है कि इसराइल इसका क्या जवाब देता है और उसके खते पर क्या असरात मर्तबा होते हैं। यह जंग सिर्फ फौजी ताकत का ज़ाहिर है,
बल्कि ये हंजरियात और खते पर गलबे की ख्वाहिशात का भय एक बड़ा तसाद में है। यह एक ऐसा तसाद में है जो दहाइयों से जारी है और मुस्तकबिल में भी जारी रहने का इम्कान है। जंग का आगाज ईरान के सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइल हमलों से हुआ। इसराइल के शहरों में सायर नबजने लगे, लोग पनाहगाहों में छप गए। अफवाह, इसराइल ने अमरीकी और बरतानवी मदद से ज्यादातर हमले रोके, मगर कुछ मिसाइल अपने हदफ तक पहुंच गए। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई में ईरान के फौजिया और जोहरिया हदाफ को निशाना बनाया। F-35 तैयारों ने अस्फहाना और दीगर शहरों पर बमबारी की। ईरान ने अपने के अक्सी तंजीमों को मुतहर्रिक किया, खास तौर पर हिज़्बुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर हजारों रॉकेट दागे, जिससे लाखों लोग बेघर हुए। दोनों तरफ से ताकत का भरपूर इस्तेमाल हुआ और जंग शहरी आबादियों तक फैल गई। यह वाज़ह हो गया कि हम खुतसर जंगन हैं, बल्कि एक तवीला और पेचीदा तसादम है। यह जंग सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमानों पर भैड़ी गई। फजाई बर्तरी हासिल करने के लिए दोनों ममालिक ने अपनी तमाम तर सलाहियतें बरवेकार लाएं। जदीद तैयारों और फजाई दफाई निज़ामों का इस्तेमाल इस जंग का अहम हिस्सा रहा। पायलटों ने अपनी जानें हथेली पर रखकर दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने बैलिस्टिका और क्रूज मिसाइलों से इसराइल पर हमले शुरू कर दिए। इन मिसाइलों कैरन जावर तबाही की सलाहियत ने खत्े में खौफ की फिजा पैदा कर दी। ईरान का मकसद इसराइल के दिफाई निज़ाम को कमजोर करना और अपने अहदाफ को निशाना बनाना था। इसराइल के दिफाई निज़ाम, खासतौर पर आयरन डोम ने इन मिसाइल हमलों का भरपूर जवाब दिया। आयरन डोम ने फजा में ही की मिसाइलों को तबाह कर दिया, लेकिन इसके बावजूद कुछ मिसाइल अपने अहदाफ तक पहुंचने में कामयाब रहे। इस सूरत हाल ने इसराइल के दिफाई निज़ाम की कमजोरियों को भी उजागर किया। ईरानी हिकमत अमली थी कि बीकू कत कईम हाजों पर दबाव बढ़ाया जाए कि पहले सस्ते ड्रोन्स भेजे जाएं, ताकि दुश्मन के दिफाई निज़ाम को मसरूफ रखा जा सके। इन ड्रोन्स का मकसद दिफाई निज़ाम को ठिकाना और अहम अहदाफ की निशानदही करना था। फिर जदीद मिसाइलों से हमला किया जाए जो ज्यादा दरस्तगिया और तबाही की सलाहियत रखते हों। इन मिसाइलों को अहम तनसीबात और फौजी आड़ों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिससे इसराइल के महंगे दिफाई निज़ाम पर दबाव पड़ा। आयरन डोम को भी कोकत के मिसाइलों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से इसकी कारकर्दगी मुतासिर हुई। इसराइल ने अपने फ़ज़ाइया का भरपूर इस्तेमाल किया और जवाबी हमलों में ईरान के अंदर अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली तैयारों ने ईरान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होकर अहम तनसीबात को तबाह करने की कोशिश की। ईरान फौजियाडों और जोहरी तनसीब इत्तको निशाना बनाया, ताकि ईरान की फौजी सलाहियत को कम किया जा सके। इन हमलों का मकसद ईरान को मजीद जारहियत से रोकना था, मगर ईरान की ज़ीर ज़मीन तनसीबात एक बड़ा चैलेंज रही। अंजीर ज़मीन तनसीबात को तबाह करना इंतहाई मुश्किल था, जिसकी वजह से ईरान अपनी फौजी सरगर्मियां जारी रखने में कामयाब रहा। साइबर वारफेयर भी इस जंग का एक अहम हिस्सा रहा। दोनों ममालिक ने एक दूसरे कंप्यूटर सिस्टम्स को निशाना बनाने की कोशिश की। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर हमले करके निज़ाम को मफलूज करने की कोशिश की। साइबर हमले किए, जिससे अहम सरकारी और निजीदारों के कामी खलल पड़ा, जिससे शहरी जिंदगी मुतासिर हुई। बिजली की फराहमी में तला हो गई और मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। जंग ने दोनों ममालिक की मईशतों पर भारी बोझ डाला और तुर्की के रफ्तार सुस्त पड़ गई। इसराइल को अपने दफा पर अरबों डॉलर खर्च करना पड़े, जिससे इसके बजट पर दबाव बढ़ गया। ईरान की तेल तनसीबात तबाह हुई, जिससे इसकी आमदनी में नुमायां कमी वाक़िया हुई। यह जंग सिर्फ फौजी नहीं, बल्कि एक जदीद जंग थी, जिसमें टेक्नोलॉजी और माइशत को भी इस्तेमाल किया गया। माशी और तकनीकी महाज पर भैलड़ी गई। दोनों ममालिक ने एक दूसरे को कमजोर करने के लिए हर मुमकिन हरब इस्तेमाल किया। अगर बराह रास्त ज़मीनी लड़ाई कम हुई, मगर प्रॉक्सी महाजों पर जंग शदीद रही। ईरान ने हिज़्बुल्लाह, हौसिया और दीगर गिरोहों को मुतहर्रिक किया, जिन्होंने इसराइल पर रॉकेट और ड्रोन किए। इसराइल ने लबनान और शाम में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर शदीद बमबारी की, जिससे हजारों लोग बेघर हुए। यमन के हौसियों ने बहर हमर में इसराइली और इत्तेहादी जहाजों को निशाना बनाया, जिससे आलमी तजारत मुतासिर हुई। प्रॉक्सी जंगों ने खिते के कमजोर ममालिक को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। लबनान, शाम और यमन के अवाम सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। असल मैदान वह मालिक बने जो पहले ही अदमा इस्तेहकाम का शिकार थे। इसराइल और ईरान के फौजी ताकतें मुख्तलिफ हैं। इसराइल की सबसे बड़ी ताकत की जदीद फजाइया मिसाइल डिफेंस और इंटेलिजेंस है, जबकि ईरान की ताकत के मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सी नेटवर्क में है।
इसराइल का छीलन जा सका छुटार कबहा और आबादी है, जबकि है ईरान की कमजोरी आसकी पुरानी फजाइया और माशी मुश्किलात हैं। इसराइल आलमी हमायत खासतौर पर अमरीकी पर इन्हिसार करता है, जबकि ईरान पर अक्सी गिरोहों के जरिए जंग को फैलाता है। दोनों ममालिक की कमजोरियां इस जंग को गैर मुतवक्का और पेचीदा बनाती हैं। ताकतवर कमजोरियों का यह तवाज़ुन है या जंग की असल कहानी है। जंग की सबसे बड़ी कीमत आम लोग चुकाते हैं। इसराइल में सदीरत की सारहा और ईरान के अस्फहान के रजा की कहानियां खौफ, बेयकीनी और मुश्किलात की अक्कास हैं। लाखों लोग बेघर हुए, शुमाली इसराइल और जनूबील बनाने के शहर वीरान हो गए। बच्चों के नफ्सियात पर गहरे जख्माए खौफावर अदम तहफ़्फ़ुज़ ने एक पूरी नस्ल को मुतासिर किया। जंग ने सिर्फ अमारतें नहीं बल्कि हामिदें और मुस्तकबिल भी तबाह किए। असलालमी ही है कि हार हमेशा आम आदमी की होती है। यह जंग सिर्फ इसराइल और ईरान की नहीं थी, बल्कि आलमी ताकतों का खेल भी था। अमरीका ने इसराइल को फौजिया और सफारती हमायत दी, मगर जंग को फैलने से रोकने की कोशिश की। रूसा और चीन ने ईरान की सफारती हमायत की। अक़वाम मुत्तहिदा हमें इसराइल पर तनकीद किया और जंग बंदी की करारदादों की हमायत की। अरब ममालिक खास तौर पर सऊदी अरब और अमारात गैर जानबदार रहे, मगर पसे पर दहा इसराइल और अमरीका से राब्ते में थे। इर्दन ने इसराइल की मदद की, जिससे इसके अपने मुल्क में बहस छिड़ गई। आलमी ताकतों के चालों ने जंग के नताइज और खते की अस्ता पर गहरा असर डाला। अब सवाल यह असल फातह कौन है? इसराइल ने फौजी ताकत दिखाई, मगर इसके साथ और मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा और वह ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर रोक न सका। ईरान ने बराह रास्त हमला करके अपनी ताकत मनवाई, मगर इसकी मईशत और अवाम को भारी कीमत चुकानी पड़ी। शायद असल फातह वो आलमी ताकतें हैं जो दौर बीट कर अपने मफादात का खेल खेलते रहे, या शायद असल फातह वो हनफरतावर तकसीम है जो इस जंग के बाद मजीद गहरी हो गई है। तारीख ही फैसला करेगी खास खूनी खेल में असल फातह कौन था। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा।